टीचर, जिसको सुनाई नहीं देता उसको क्या कहेंगे? पप्पू, कुछ भी कह दो, साले को कौन सा सुनाई देता है। टीचर न्यूटन के बारे में बता रहे थे। न्यूटन बागीचे में बैठा हुआ था कि तभी उसके सर पर सेब आकर गिरा तो उसने ग्रेविटी लॉ दरियाफ्त किया। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला कि सर, बात बिल्कुल साफ है। अगर न्यूटन बागीचे में जाकर बैठने की बजाय कमरे में बैठा होता जैसा कि हम लोग बैठे हुए हैं तो किसी भी चीज के बारे में कुछ भी ना कर पाता। बस में बैठी हुई एक बूढ़ी औरत ने अपने करीब बैठे हुए एक नशे में धुत नौजवान से कहा कि बेटा, शायद तुम्हें एहसास नहीं कि तुम सीधे दोज़ख की तरफ जा रहे हो। नौजवान ये सुनते ही उठ खड़ा हुआ और घबराकर बोला, खुदा की पनाह, अभी की अभी बस रोककर मुझे नीचे उतारो, मैं गलत बस में सवार हो गया हूँ। बाबा जी कहते हैं कि बीवी की आई लव यू कहने के बाद शौहर का आई लव यू टू कहना इतना ही जरूरी होता है जितना कि पाकिस्तान कहने के बाद जिंदाबाद कहना। बाबा जी कहते हैं कि औरतों की निस्बत मर्द ज्यादा शरीफ होते हैं, जैसा कि मर्दों में उमर शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और औरतों में सिर्फ बाबरा शरीफ। LBW की 5वीं अपील भी मंजूर ना हुई तो बॉलर को ताव आ गया। वो एम्पायर की तरफ पलटा और गुस्से से बोला, जनाब आली, ये तो बताइए कि आपकी छड़ी कहाँ है? छड़ी? कैसी छड़ी? मेरे पास तो कोई छड़ी नहीं है। एम्पायर ने हैरत से कहा। बॉलर, कमाल है, मैंने किसी अंधे को बगैर छड़ी के आज तक नहीं देखा। एक अमीर आदमी एक स्कूल में गया और वहां बच्चों के बीच में जाकर उनसे सवालात पूछने लगा। बच्चों, अगर मैं अपना घर, कार, बहुत बड़ा गैरेज बेच दूं और सारा पैसा गरीबों को दे दूं तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? बच्चों ने जवाब दिया, नहीं। आदमी, अगर मैं रोज मस्जिद की सफाई करूं, नमाज पढ़ूं और अपने आप को साफ सुथरा रखूं तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? बच्चों ने फिर कहा, जी नहीं। आदमी, अगर मैं बच्चों को टॉफियां दूं, अपनी बीवी से प्यार करूं तो क्या मुझे जन्नत मिल जाएगी? वो आदमी बार बार बच्चों से पूछता, लेकिन बच्चों का बार बार एक ही जवाब होता, नहीं। थक हार कर उस आदमी ने पूछा, फिर तुम लोग मुझे बताओ कि मुझे जन्नत कैसे मिलेगी? एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ और कहा, इसके लिए सबसे पहले आपको मरना पड़ेगा। उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, बेटा, आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं? शागिर्द बोला, सर, आप मुझे गद्दा कहते हैं, अम्मी घर पर उल्लू कहती हैं, अब्बू मुझे लंगूर कहते हैं और दादाजी कहते हैं कि मेरा पोता शेर है, शेर। एक त्योहार पर फैंसी ड्रेस शो के लिए एक साहब ने कुत्ते का रूप धारा हुआ था और वो बिल्कुल कुत्ता दिखाई दे रहा था। जब वो ड्रेस शो में शिरकत के लिए जा रहा था तो रास्ते में आवारा कुत्ते पकड़ने वाले शख्स ने उन्हें दबोच लिया और घसीटकर बल्दिया के ट्रक की तरफ ले जाने लगा। तो वो शख्स चिल्लाने लगा कि मैंने फैंसी ड्रेस शो के लिए ये रूप धार रखा है, बकवास बंद करो। कुत्ते पकड़ने वाले ने कहा कि मैंने सुबह से अब तक 12 कुत्ते पकड़े हैं और हर कुत्ते ने इसी किस्म की बात की है। भिखारी ट्रैफिक सिग्नल पर चमचमाती कार में बैठी एक मॉडर्न आंटी से बोला, अल्लाह के नाम पर 10 रुपए दे दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। आंटी ने अपनी कीमती पर्स से 1 रुपए का सिक्का निकाला और भिखारी के कटोरे में डाल दिया। भिखारी अपनी कटोरी को देखता, फिर आंटी को, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। तो औरत बोली, अरे पैसे तो ले लिए हैं, अब दुआ भी देते जाओ। भिखारी बोला, कार में तो बैठी है मोटी, अब क्या रॉकेट में बैठेगी? जितना GST काट कर तूने मुझे दिया है इतना तो सरकार भी नहीं काटती। सेक्रेटरी देर से दफ्तर पहुंची तो बॉस ने उसे डांटते हुए कहा, मिस रोजी, आज तुम ऑफिस देर से क्यों आई हो? लड़की,
सर, एक नौजवान मेरा पीछा कर रहा था। बॉस, तो इस बात का देर से आने से क्या ताल्लुक है? लड़की, सर, वो लड़का बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बेटे का रिजल्ट कार्ड देखकर बाप ने गुस्से से गरजते हुए कहा, खुदा की पनाह, ये रिजल्ट है तुम्हारा? 20 बच्चों की क्लास में तुम आखिरी नंबर पर आए हो। इससे बुरा रिजल्ट मैंने आज तक नहीं देखा। बेटे ने मासूमियत से कहा कि अब्बू, क्या हमें खुदा का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए कि क्लास में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं थे। औरत, कौन ज्यादा मुतमईन है, जिसके 10 बच्चे हैं या जिनके पास 10 लाख रुपए हैं? आदमी, जिसके 10 बच्चे हैं। औरत, वो कैसे? आदमी, क्योंकि जिसके 10 बच्चे हैं वो ज्यादा नहीं चाहता, जबकि जिसके पास 10 लाख रुपए हैं वो और ज्यादा चाहता है। शराब पीते हुए 3 दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। पहला दोस्त, अरे भाई, वो मोटरसाइकिल लेकर चलेंगे। दूसरा, बिल्कुल ठीक है। तीसरा दोस्त बोला, पर अपने पास तो साइकिल भी नहीं है। पहले दोस्त, हमें पता था कि तू शराब नहीं पी रहा, सिर्फ नमकीन खा रहा है। बाबा जी कहते हैं कि जिंदगी भी पश्तो जुबान जैसी हो गई है, ना ही बोली जाती है और ना ही समझ में आती है। एक लड़का बाग में दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ रहा था कि इतने में चौकीदार आ गया। वो गुस्से से बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? बताओ, तेरा बाप कहाँ है? लड़का नहायती मासूमियत से बोला कि वो दूसरे दरख्त पर चढ़े हुए हैं। औरत लड़के से, बेटा, आपका घर कहाँ है? लड़का, स्कूल के सामने। औरत, और स्कूल कहाँ है? लड़का, मेरे घर के सामने। औरत, अच्छा, तो आपका घर और स्कूल दोनों कहाँ हैं? लड़का, एक दूसरे के आमने सामने। एक फौजी ने अपने साथी को बताया कि मैं अकेला था और खतरों से खेलना चाहता था, इसलिए मैं फौज में शामिल हो गया। और तुम क्यों फौज में आए? तो दूसरा बोला कि मैं शादीशुदा था, इसलिए सुकून की तलाश में फौज में शामिल हो गया। उस्ताद पप्पू से, पप्पू बेटा, ये बताओ कि चीन ज्यादा दूर है या फिर सूरज? पप्पू, सर, चीन। उस्ताद हैरत से, वो कैसे? पप्पू, क्योंकि सर, सूरज को तो हम देख सकते हैं, लेकिन चीन हमें नजर नहीं आता।